भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये बुक है। इस क्वेश्चन को कैसे इवेलुएट करना है ध्यान से देखिए। लिमिट है 0 से पाई a डिवाइडेड बाई ए स्क्र प्लस साइन स्क्र। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा वेयर a इज पॉजिटिव इन ग्रेटर देन 0। सबसे पहले तो इसको i मान लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जैसे ये 2a हो गया, ये 2a स्क्र और ये 2 साइन स्क्र थीटा। उसके बाद जो ये है 2 साइन स्क्र थीटा, एक्चुअल में ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्र थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, तो इस 2 साइन स्क्र थीटा की जगह पे 1 माइनस कोस 2 थीटा मैंने पुटअप कर दिया। फिर 2 थीटा को मैंने क्या माना, t। तो यहाँ से 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, और आपके पास जो है देखो 2 डी थीटा, इसकी जगह पे तो आ जाएगा डी टी ए एज इट इज। ये 2a स्क्र प्लस 1 और ये कोस टी हो जाएगा, क्योंकि 2 थीटा की जगह पे मैंने क्या रख दिया, टी। इसके बाद हमारे पास जो कोस टी है, मैं पहले बता चुका हूँ इससे पहले वाले एपिसोड में कि कोस टी की वैल्यू होती है ई की आयोटा टी प्लस ई की माइनस आयोटा टी डिवाइडेड बाई 2। ये कोस टी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। इसके बाद जेड माना मैंने ई की पावर आयोटा टी को, डी जेड आ जाएगा ई की आयोटा टी, फिर आयोटा टी का डेरिवेटिव आयोटा कांस्टेंट एज इट इज टी का डी टी। इस तरह से हमारे पास ये पूरा सिंप्लीफाई होकर के जो 2 है एलसीएम लेकर के तो ऊपर 2a हो जाएगा, इधर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू में 2a स्क्र प्लस 1 माइनस ये आ जाएगा जेड, और ये हो जाएगा प्लस में जेड की पावर माइनस 1, क्योंकि ई की आयोटा टी है उसकी पावर माइनस 1 आ जाएगी। तो ये आपके पास हो गया जेड प्लस जेड की पावर माइनस 1। और जो आपका डी टी था, डी टी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, डी जेड डिवाइडेड बाई आयोटा ई की आयोटा टी। तो आयोटा टी को मैं जेड मान लेता हूँ, तो डी जेड अपॉन जेड हो जाएगा, और ये आयोटा भी अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरह से आयोटा जेड डी जेड के अपॉन में आ जाएगा। वेयर सी इज द यूनिट सर्कल, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। यूनिट सर्कल है, मोड ऑफ जेड की वैल्यू 1 लेके चलेंगे, उसकी रेडियस 1 हो जाएगी, सेंटर 0 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 2a कांस्टेंट है, अपॉन में आयोटा कांस्टेंट हो तो बाहर गया, इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन में 2 इंटू में 2a स्क्र प्लस 1, ये इसको 1 अपॉन जेड लिख करके एलसीएम लेके जेड स्क्र हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और जेड इसके साथ आ जाएगा। इस तरह से आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी सिंप्लीफाई होकर के। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, 1 अपॉन जो आयोटा होता है, 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू में माइनस आयोटा होता है, क्योंकि रैशनलाइजेशन करोगे आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड करके, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और ये आयोटा इंटू 1 आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये ऊपर जाकर के माइनस आयोटा हो जाएगा, नीचे से नेगेटिव कॉमन लेके उसको प्लस कर देगा। आपके पास डी जेड डिवाइड में ये जेड स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस का होकर के इस तरह से आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक बनने के बाद फिर आप क्या करोगे, इस पूरे क्वेश्चन को ये मान लोगे i इज इक्वल टू 2a आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड, जहाँ पर एफ जेड 1 अपॉन में जेड स्क्र माइनस 2 इंटू में 2a स्क्र प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 होगा। नाउ पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, पोल हमेशा एफ जेड के तब निकलेंगे जब डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। 0 पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया है इन्होंने। कैसे अप्लाई किया है, सॉल्यूशन कैसा है, ध्यान से देख लेना एक बार। हमारे पास ये है जेड स्क्र माइनस 2 इंटू 2a स्क्र प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो कैपिटल ए 1 कैपिटल बी यानी कि जेड का कोफिशिएंट माइनस 2 इंटू में 2a स्क्र प्लस 1, और सी जो है वो 1 आ गया कांस्टेंट टर्म। डी निकलता है बी स्क्र माइनस 4ac से, बी का स्क्र माइनस का स्क्र प्लस 2 का स्क्र 4, और ये 2a स्क्र प्लस 1 इसका होल स्क्र माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो हम देखते हैं कि 4 तो आपका कॉमन गया ब्रैकेट में। ठीक है, 4 कॉमन जाने के बाद फिर आपके पास ये हो गया 2a स्क्र प्लस 1 का इसका स्क्र बचेगा, और माइनस में यहाँ 1 बचेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार तो 2a स्क्र प्लस 1 में प्लस 1 ये कर दो, और एक बार 2a स्क्र प्लस 1 में माइनस 1 कर दो, क्योंकि a स्क्र 1 को मैं 1 का स्क्र लिख सकता हूँ। a स्क्र माइनस b स्क्र की आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, इसमें ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें आपके पास ये 4, ये 2a स्क्र प्लस 2 इंटू में 2a स्क्र,
तो हम देखते हैं कि इससे 2 कॉमन आ गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 4 जा 16 ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर प्लस 1, ये डी की वैल्यू बची। अब जो z है वो आपके पास आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a माइनस b की वैल्यू है आपके पास ये, ठीक है। b की वैल्यू जो है वो माइनस में ये है, तो इसका फिर से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2a स्क्वेयर प्लस 1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू आपको गिवन है 16a स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। फिर हम देखते हैं कि ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा 4a स्क्वेयर प्लस 2 प्लस माइनस, इसमें आप देखोगे कि 16 का अंडर रूट तो 4, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए बाहर, और अंडर रूट में क्या बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में जो 2 है वो सेपरेट डिवाइड कर दो, इसके भी और इसके भी। इसमें 2 कॉमन लेके कट कर दोगे तो 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस ये 2 से कैंसिल होकर के 2a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसमें हम एक वैल्यू तो लेंगे अल्फा, अल्फा का मतलब 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2 अंडर रूट 2a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, और जो बीटा है वो हम लेंगे 2a स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद नेगेटिव का साइन, फिर 2a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक बार प्लस की वैल्यू एक बार माइनस की वैल्यू, अल्फा बीटा 2 वैल्यूज आ गई आपके पास। फिर क्लियरली यहाँ पे अलग ही दिख रहा है कि सारे टर्म में पॉजिटिव हैं, तो ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन, क्योंकि ए पॉजिटिव है क्वांटिटी, ग्रेटर देन 0 है, और इसमें प्लस 1 है, 1 में भी कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो इसका जो अल्फा का मोड आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, देखो सी अपॉन ए जो है वो आपके पास आता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि जो रूट्स है उनका प्रोडक्ट सी अपॉन ए आता है, सी यहाँ पे 1 है और ए भी आपका 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसमें से एक अगर ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा जो होगा वो लेस देन 1 होगा, क्योंकि अल्फा बीटा का मोड इक्वल टू 1 है, तो एक ग्रेटर देन 1 हो गया तो दूसरा लेस देन 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी, तो हम इसको चूज करेंगे। तो एफ जेड हैज़ ओनली वन सिंपल पोर्ट जेड इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि वही इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, आउटसाइड वाले को हम लेंगे नहीं, क्योंकि जो यूनिट सर्कल था मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो वो तो बाहर लाई करेगा सर्कल के, इनसाइड वाला ये वाला पॉइंट जो बीटा है यानी कि ये लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, रेजिड्यू कैसे निकलता है, z इक्वल टू बीटा पे z माइनस बीटा को एफ जेड से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो बचेगा उसके अंदर z की वैल्यू बीटा रख दो, तो z माइनस बीटा है ही, एफ जेड के 2 रूट निकले थे, एक अल्फा और एक बीटा, तो z में से माइनस करके मल्टीप्लाई करोगे तो एफ जेड के इक्वल हो जाएगा z माइनस बीटा कैंसिल, यहाँ पर z की वैल्यू बीटा रख दोगे तो बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल दो, ये कट जाएगा, ये नेगेटिव का 4 हो जाएगा, क्योंकि 2a है ये भी 2a है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बीटा माइनस अल्फा तो ये माइनस का होकर के ऐड हो जाएगा, और ये कंडीशन आ जाएगी -1 अपॉन, क्योंकि 1 के अपॉन में इसलिए -1/4a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1। सो बाई कॉची रेजिड्यू थ्योरम 2 पाई आयोटा लिखते हैं, और जो ये वैल्यू आई आपकी यानी कि ये रेजिड्यू की वो हमने लिख दी यहाँ पर, तो सिंप्लीफाई करके ये कंडीशन आ गई। तो इस तरह से हमारे पास जो i है वो क्या था 2ai था, और साथ में मल्टीप्लाई था एफ जेड डी जेड, तो इसकी सारी वैल्यू ये आ गई, तो ये वैल्यू और 2a आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका सिंप्लीफिकेशन होकर के आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होता है वो प्लस कर देगा, ठीक है। नीचे ये 2 है और ये 2a 4a से 4a कट जाएगा, ये आंसर बच जाएगा आपके पास। तो ये क्वेश्चन था पहला। इसके बाद नेक्स्ट कैसे होगा वो देखिए, सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं, आप मेन में देखिए। यहाँ 0 से 2 पाई e की कोस थीटा कोस साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। तो इसमें यह है कि i इक्वल टू 0 से 2 पाई e की पावर कोस थीटा कोस ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में एन थीटा डी थीटा, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये कोस के साथ में ये है, ये मान लो फाई है थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इसको फाई मानता हूँ कोस फाई, तो e की पावर आयोटा फाई, और फाई की जगह पे साइन थीटा माइनस एन फाई मैंने लिख दिया, ठीक है। अब कोस है इसलिए यहाँ रियल पार्ट लिखूंगा कि भाई इसका जो रियल पार्ट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि इमेजनरी पार्ट में साइन आता है। हमारे पास कैसे कंडीशन होती है
कि भाई ए की आयोटा फाई है तो उसे मैं कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई ले सकता हूँ, तो ये कहलाएगा रियल पार्ट और ये कहलाएगा इमेजनरी पार्ट। तो मुझे कोस की टर्म में चाहिए, कोस की टर्म में चाहिए क्योंकि यहाँ कोस है, इसलिए हम यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ दिस लिखेंगे। फिर रियल पार्ट ऑफ 0 से 2 पाई ई की पावर है, ये भी ई की पावर ऐड हो जाएगी, कोस थीटा उसके साथ में प्लस में आयोटा साइन थीटा और माइनस में ई की माइनस आयोटा एन थीटा अलग हो गया। तो ये जो है ना कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वो अपने आप में ई की पावर आयोटा थीटा होता है, ठीक है। तो ये आप कंडीशन इसकी रख दो, ये इंटू में ई की माइनस आयोटा एन थीटा डी थीटा। जेड की वैल्यू को मैंने ई की पावर आयोटा थीटा लिख दिया, सो डैट डी जेड की वैल्यू आ जाएगी। फिर डी थीटा जो है वो डी जेड अपॉन में आयोटा जेड हो जाएगा। इसके बाद ये सारी वैल्यू पुटअप करके हम देखते हैं कि ई की जेड बन गया, ये तो ई की पावर में जेड आ गया, ये ई की आयोटा थीटा जेड होता है उसकी पावर माइनस एन हो जाएगी। फिर ये डी थीटा की वैल्यू डी जेड अपॉन में आयोटा जेड वेयर सी इज ए यूनिट सर्कल मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन आयोटा बाहर आ गया, ए की जेड डिवाइड में जेड की पावर एक एन है और एक नीचे आकर के प्लस हो जाएगी और प्लस 1 करके ये एन प्लस 1 डी जेड। इसके बाद रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आयोटा ये एफ जेड, जहाँ पे एफ जेड हमने ये ले लिया, ठीक है, ई की जेड डिवाइडेड बाई जेड की पावर एन प्लस 1। तो जब हम पोल निकालेंगे तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, वो 0 तभी आएगा जब जेड की वैल्यू क्या होगी 0। जेड इज इक्वल टू 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर क्या है इसका n प्लस 1, क्योंकि जो पावर होती है वो ऑर्डर कहलाता है आपका n प्लस 1। तो वो रेजिड्यू जो निकलेगा 0 पे वो ऐसे निकलेगा 1 अपॉन एन फैक्टोरियल फाई का nth डेरिवेटिव और उसके अंदर जेड की वैल्यू क्या रख दोगे 0, वेयर फाई जेड जो है वो क्या होगा ई की जेड, ठीक है, ये फाई जेड है। इसका nth डेरिवेटिव करोगे तो ई की जेड का nth डेरिवेटिव ई की जेड ही होता है, ठीक है। अब 1 अपॉन एन फैक्टोरियल उसका डेरिवेटिव हो गया ई की जेड का ई की जेड और उसके अंदर भी जेड की वैल्यू अगर आप 0 रख दोगे तो ई की 0 क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए 1 अपॉन एन फैक्टोरियल रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये वैल्यू अब आप वापस फॉर्मूले पुटअप कर दो, कोची रेजिड्यू फॉर्मूला जो उसके अकॉर्डिंग एफ जेड टी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा के साथ में जो रेजिड्यू आया उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो आया 1 अपॉन एन फैक्टोरियल। फिर आप क्या करोगे, इसमें आई जो है वो रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आयोटा इंटू में रेजिड्यू लिख दोगे, इससे आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, जो बच गया वो रियल पार्ट ही है, तो यही आपका आंसर आ गया। सेम वे में अब नेक्स्ट है आपका कि 0 से पाई कोस 2 थीटा डिवाइड में 1 माइनस 2a कोस थीटा प्लस a स्क्वायर डी थीटा। अब मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, सारे सॉल्यूशन ऐसे ही होंगे, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर एक चेंज है थोड़ा सा, यहाँ पे a माइनस 1 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो एक प्रकार से वो यूनिट सर्कल का केस चलेगा क्योंकि मोड लेने पे वो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये भी सिंपल है, इसमें भी सेम रूल अप्लाई करना, ठीक है, कि कोस थीटा जो है आपका आई को हम ये जो कंडीशन है ना इसको ना लेकर के हम क्या लेंगे e की पावर 2 आयोटा थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है तो आयोटा की पावर में 2 थीटा आ जाएगा, इसको लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो रियल वाला पार्ट होगा उसका आंसर हम जो निकालेंगे वही आएगा, क्योंकि इमेजनरी में साइन होता और रियल में क्या है कोस, तो इसलिए हम इसको सोल्व करते हुए चलेंगे, सोल्व करके जो रियल पार्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, अब ये कैसे है मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, होगा ये वैसे ही, जैसे 0 से 2 पाई कोस स्क्वायर 3 थीटा डिवाइड में 1 माइनस 2p कोस 2 थीटा प्लस पी स्क्वायर, ये हमें लेकर के आना है, p 0 से 1 के बीच में गिवन है। तो इसमें भी हम कोस स्क्वायर को पहले क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस जो भी एंगल उसका ट्वाइस हो जाता है तो ये 6 थीटा हो जाएगा, ये कंडीशन आ गई। अब इसमें भी हम क्या करेंगे 1 प्लस ई की पावर आयोटा 6 थीटा लिख देंगे और यहाँ पर कोस 2 थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके इसका जो रियल पार्ट होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, तो हमें रियल पार्ट ये है, इसको लेकर के चलना है, तो उसके हिसाब से हम कंडीशन करेंगे, बाद में फिर वही पैटर्न है आपका, क्वाड्रेटिक बनेगी, सोल्व करना। तो ये क्वेश्चन देख लेना आप। एक आपका ये क्वेश्चन 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में a प्लस बी कोस थीटा, ये लेकर के आना। तो सबसे पहले तो जो साइन स्क्वायर है वो आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है, इसमें 1 माइनस e की 2 आयोटा थीटा लिख देना, फिर इसका जो रियल पार्ट आएगा वो आंसर है। तो एक क्वेश्चन ये है, आपको ध्यान रखना है 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड में a प्लस बी कोस थीटा।
ठीक है, सेम वही पैटर्न है, जेड को वही माना, डी जेड वही माना, क्वाड्रेटिक बनेगी, सोल्व करना, जो पहले 2 क्वेश्चन करा चुका बिल्कुल उनकी कॉपी है। इसके बाद हमारे पास ये है ए कोस थीटा अपॉन में ए कोस थीटा, मतलब ए कोस थीटा डिवाइड में ए प्लस कोस थीटा, लिमिट माइनस पाई से पाई है, ये कंडीशन लेकर के आनी है। तो इसमें आपके पास क्या चीज़ है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये माइनस पाई से प्लस पाई है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है। थीटा की जगह माइनस थीटा रखूंगा तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए 2 आगे लिख दो और 0 से पाई लिमिट लेकर के चलो इसकी। अब इसमें भी आप क्या कर दो, ए की आयोटा थीटा लिख करके कोस थीटा को देखो, यहाँ पर जो कोस थीटा है उसमें कोस थीटा की वैल्यू नहीं लिखी है, बल्कि इसने क्या किया है, इसके अंदर नीचे वाले केस में ही कोस थीटा की वैल्यू रखी है। और हम देखते हैं कि ये जो देखो, ये जो वैल्यू है ए की आयोटा थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मुझे कोस थीटा के अपॉन में चाहिए, तो इसलिए हम रियल पार्ट लेकर के चलेंगे। इसीलिए इन्होंने क्या लिखा है, रियल पार्ट ऑफ 0 से 2 पाई ए की आयोटा थीटा डिवाइड में ए प्लस कोस थीटा की वैल्यू रखी हुई है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो कोस थीटा की वैल्यू सिर्फ ए की आयोटा थीटा लिखी, लेकिन यहाँ पर ये लिख दी। नहीं, ऐसा नहीं है, वैल्यू सिर्फ कोस थीटा की यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर तो जनरल केस ई की आयोटा थीटा लिया गया है, उसमें कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में रियल पार्ट इसके इक्वल होगा, तो वो लिखा गया है। ठीक है, तो ये है आपके पास कंडीशन इसकी। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये है 0 से पाई साइन की पावर 4 थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा डी थीटा। तो इसमें 0 से 2 पाई है साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। तो जेड ई क्या थीटा लिख दिया, डी जेड लिख दिया, डी थीटा की वैल्यू आ गई, सब कुछ प्लॉट कर दिया। यहाँ पर ध्यान रखना, जो साइन थीटा है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जेड माइनस जेड इनवर्स डिवाइड में 2 आयोटा होता है, और जो कोस थीटा होता है वो जेड प्लस जेड इनवर्स डिवाइड में सिर्फ 2 होता है। तो ये 2 वैल्यू यहाँ पर रखी गई हैं। रखने के बाद इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आप देखोगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे, यानी कि इसको जब इक्वल टू 0 रखोगे तो एक बार तो जेड 0 आएगा और एक बार एक क्वाड्रेटिक को सोल्व करके वैल्यू आएंगी। 0 वाले को 0 वाले के हिसाब से रेजिड्यूट निकालना, और इस वाले का अल्फा बीटा मान करके अलग अलग रेजिड्यूट निकालना, फिर उन रेजिड्यूट्स का एडिशन होगा, जैसे इन्होंने करके दिखाया है। देखो 0 पे रेजिड्यूट निकाला, फिर आपके पास जो नेक्स्ट कंडीशन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। देखो कर ही लो आप इस क्वेश्चन को।